प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वैदिक गणित और इस पाठ में से आपके बोर्ड परीक्षा में कुल 4 अंक के सवाल आएंगे। इन सवालों में 2 सवाल तो 1-1 नंबर के होंगे और 1 सवाल 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से कुल 4 अंक के सवाल जो हैं वो वैदिक गणित वाले प्रथम पाठ में से आपकी परीक्षा में आएंगे। इस पाठ में संख्याओं का वैदिक विधि से जोड़, उनका व्यवकलन, उनका गुणा, उनका भाग, वैदिक विधि से संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, उनका वर्गमूल ज्ञात करना और वैदिक विधि से संख्याओं का घन ज्ञात करना और साथ ही वैदिक विधि से समीकरणों का हल निकालना, इस प्रकार के सवाल आपके इस पाठ में हैं। अभी हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा संख्याओं का योग। तो आइए शुरू करें। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण 2 शब्दों से बना है, एक है एकाधिकेन और एक है पूर्वेण। पूर्वेण का अर्थ होता है पहले वाला। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, ये संख्या लिखी हुई है 2345। इसमें 5 के पूर्व का अंक है 4, तो हम कहेंगे 5 के पूर्वेण अंक कौन सा हुआ? 4। इसी तरीके से आप देखें, ये दूसरी पंक्ति में जो संख्या है 3893, इसमें 8 के पूर्व का अंक कौन सा है? 3। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या में 0 के पूर्व का अंक कौन सा है? 8। तो ये तो अर्थ हुआ पूर्वेण का। अब देखें एकाधिकेन का अर्थ। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकेन मतलब एक अधिक। उदाहरण के लिए हम देखें 5 का एकाधिकेन। 5 का एकाधिकेन क्या होगा? यानी 5 से एक अधिक, वो कितना होगा? 6। तो 5 का एकाधिकेन कितना है? 6। और इसे हम वैदिक गणित में किस प्रकार लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं 5 के ऊपर बिंदी लगा के। तो ये जो बिंदी जो है ये एकाधिकेन का चिन्ह है। तो इसको हम पढ़ेंगे 5 का एकाधिकेन, जो कि हुआ 6। इसी प्रकार से और उदाहरण ले लें, इसको हम पढ़ेंगे 7 का एकाधिकेन, अर्थात कितना? ये है 8। इसी प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे 0 का एकाधिकेन, वो कितना होगा? अर्थात 1। तो एकाधिकेन का अर्थ आप समझ गए। अब हम 3 उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग किस प्रकार किया जाता है। तो आप देखें, आपके बोर्ड पे ये पहला उदाहरण देखें। इसमें आप देखें 4 संख्याओं का हमें योग करना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। जिस प्रकार से हम सामान्य योग में आप सब जानते हैं, इकाई का स्तंभ पहले जोड़ते हैं, उसके बाद ये दहाई का स्तंभ जोड़ते हैं, फिर ये सैकड़े का, फिर हजार का। ठीक इसी प्रकार वैदिक विधि में भी हम जोड़ की जो शुरुआत करेंगे वो हम इकाई के स्तंभ में ये जो 4 अंक हैं इनको जोड़ने से करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी स्तंभ में, चाहे वो इकाई का स्तंभ हो, चाहे दहाई का, चाहे सैकड़े का, चाहे हजार का, किसी भी स्तंभ में जब हम संख्या अंकों को जोड़ रहे हैं तो जिस स्तर पे अंकों का जोड़ 10 या 10 से अधिक होता है उस स्तर पे हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण का। आइए देखें कैसे। तो हमने सबसे पहले इस सवाल में इकाई का ये जो स्तंभ है 5, 3, 4 और 6, इन 4 अंकों का इसका जोड़ लगाना शुरू किया। तो 5 और 3 का जोड़ हुआ 8। अभी ये 10 से अधिक नहीं है, इसलिए हम जोड़ जारी रखेंगे। 8 में नीचे का हम 4 जोड़ा, तो अब यहाँ 4 के स्तर पे जाकर के जोड़ कितना हो गया? 12। तो 4 के स्तर पे जोड़ 10 से अधिक हो गया है। अब हमें यहाँ सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करना है। अर्थात हमें करना ये है कि 12 में जो दहाई का अंक है 1, इसको हमें हासिल देना है 4 के आगे वाले अंक में, और जो इकाई का अंक 2 है उसको हम 4 के नीचे वाले अंक में अर्थात 6 में जोड़ेंगे। तो 2 को तो हमने 6 में जोड़ दिया, ये हो गया 8। और ये जो इकाई का अंक है इसको हमने 4 के आगे वाले अंक अर्थात 0 में हासिल दे दिया। अब ये हासिल कैसे देंगे? एकाधिकेन करके।
यानी 4 के पूर्व का जो अंक है 0, इसको आप 1 बढ़ा दें, इस प्रकार से वृद्धि लगा के। तो ये 12 में जो दहाई का 1 है वो यहाँ हासिल चला गया और इकाई का 2 जो है वो हमने नीचे जोड़ दिया और उत्तर आ गया, ये इकाई के स्तंभ का जोड़ आ गया 8। यही प्रक्रिया हमें अब दहाई के स्तंभ में करनी है और इसी प्रकार सैकड़े और हजार के क्रम में हम करते जाएंगे। तो आइए देखें, 4 और 9 का योग हो गया 13। अब 9 के स्तर पे योग हो गया 13, तो हमें फिर से एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हुए 13 में जो दहाई का 1 है उसको आगे हासिल में देना है। तो 9 के पूर्व का अंक जो 8 है इसको आप एकाधिकेन कर दें और 13 में दहाई का 3 जो है वो आगे जोड़ दें। तो 3 को इसमें जोड़ेंगे। अब आप देखें ये 1 नहीं है, ये 1 है, 0 नहीं है। तो 3 में 1 जोड़ा 4 और 0 का जोड़ 4 ही आया। यही प्रक्रिया आगे हमें तीसरे स्तंभ में, सैकड़े के स्तंभ में करनी है। तो 3 और इसको अपन पढ़ेंगे 9, तो 3 और 9 12। अब यहाँ 9 के स्तर पे योग वापस 10 से अधिक हो गया, तो एक बार फिर से एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हुए इस 12 की 1 को हम अगले स्तंभ में हासिल देंगे। कैसे? 8 ये 9 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन करेंगे और ये जो 2 है वो नीचे जोड़ेंगे। तो 2 और 5 जोड़ हुआ 7, क्योंकि अभी यहाँ पर जोड़ 7 आ रहा है जो 10 से कम है, इसलिए जोड़ आगे जारी रखेंगे। 7 और ये नीचे वाला 8 जोड़ा, अब जोड़ हो गया 15। ये फिर से 10 से अधिक हो गया। एक बार फिर से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 8 के पूर्व अंक को एकाधिकेन कर दिया। इस प्रकार से ये 1 इधर हासिल में चला गया, बचा हुआ 5 जो है वो नीचे लिख दिया। अब आ जाए आप अंतिम स्तंभ में, जो कि 1000 का स्तंभ है। 2 और इसको क्या पढ़ेंगे आप? 3 के 4, क्योंकि 3 के ऊपर 1 अधिक है। तो 2 में ये 4 जोड़े 6, क्योंकि जोड़ अभी भी 10 से कम है तो हम जोड़ना जारी रखेंगे। अब 6 में 7 जोड़ा, या 7 के स्तर पे हो गया 13। अब यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण का सूत्र लगाते हुए 7 के पूर्व के अंक को 1 बढ़ाना है। आप यहाँ देख रहे हैं 7 के पूर्व का अंक है नहीं, तो ऐसी अगर स्थिति हो जाए तो हमें 7 के आगे 0 लगाना है और फिर इसको 1 बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हमने 13 का जो 1 है दहाई का वो यहाँ हासिल दे दिया। बचा हुआ इकाई का 3 जो है वो नीचे जोड़े। अब आप इस 3 को इसमें जोड़ें, ये बताएं ये क्या है, 3 या 4? ये है 4। कैसे पता? क्योंकि ये 3 के ऊपर एकाधिकेन का चित्र है। तो 13 का इकाई का 3 और ये 4 जोड़े तो कितना हो गया? 7। अब अंतिम स्तंभ में और कोई संख्या है ही नहीं, तो ये कितना हुआ? 1। इसको हम नीचे उतार देंगे और इस प्रकार से हमारा योगफल आ गया 17,548।